Hello, dear students. In this video lecture, we will talk about feedback inhibition. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे feedback inhibition. This topic is from your first year biology book, chapter number 2, Enzymes Syntax Board. Feedback inhibition is also called end product inhibition. Feedback inhibition को end product inhibition भी कहा जाता है. The activity of almost every enzyme in a cell is regulated by feedback inhibition. हर सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और हर एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है फीडबैक इनहिबिशन में. कभी कभी कोई एंड प्रोडक्ट नीड से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर वही एंड प्रोडक्ट उसी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है. इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन. So it is a type of biological control mechanism where the activity of an enzyme is inhibited by its own product. जो प्रोडक्ट एंजाइम से बन रहा है वही उसी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा. इसे कहेंगे हम फीडबैक इनहिबिशन. लेट्स टेक एग्जांपल. फीडबैक इनहिबिशन इज एन एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. देखें किस तरह. ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है. अब इस पे एक्ट करेगा एंजाइम 1 और इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट ए में, और इस पे एक्ट करेगा इंटरमीडिएट ए पे एंजाइम 2 और इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट बी में. अब इंटरमीडिएट बी पे एक्ट करेगा एंजाइम 3 और इसको कन्वर्ट कर देगा एंड प्रोडक्ट में. अब हमें एंड प्रोडक्ट मिल गया. अब अगर ये एंड प्रोडक्ट अपनी नीड से ज्यादा बनना शुरू होगा तो फिर क्या होगा कि यही एंड प्रोडक्ट एंजाइम 1 की एक्टिविटी को रोक देगा. ये फीडबैक करेगा, टर्न बैक करेगा, इनहिबिशन में चला जाएगा. इस इनहिबिशन को कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन. अब ये एंड प्रोडक्ट एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा और एंजाइम 1 की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा. देखें डियर स्टूडेंट, जैसे ही ये एंड प्रोडक्ट एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा, इसकी एक्टिव साइट का शेप खराब कर देगा. It will alter the shape of the active site of enzyme 1. और जब मेटाबॉलिक पाथवे का पहला स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे स्टेप्स ब्लॉक हो जाएंगे. देखें इस डायग्राम पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो फीडबैक इनहिबिशन है, इट इज अनदर नेम फॉर एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन. अब देखें यहाँ पे, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, हमें इनिशियल सबस्ट्रेट है, इस पे एक्ट कर रहा है एंजाइम 1 और इसको कन्वर्ट कर रहा है इंटरमीडिएट ए में. अब इंटरमीडिएट ए पे एक्ट कर रहा है एंजाइम 2 और उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटरमीडिएट बी में. अब इंटरमीडिएट बी पे एक्ट कर रहा है एंजाइम 3 और उसको कन्वर्ट कर रहा है एंड प्रोडक्ट में. अब अगर ये एंड प्रोडक्ट नीड से ज्यादा बनना शुरू होगा तो ये फीडबैक करेगा, टर्न बैक करेगा और आकर एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा. When more of the end product is made than the cell needs, the feedback inhibition occurs. और अब क्या होगा कि ये जो एंड प्रोडक्ट है ये टर्न बैक करेगा और आकर एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करेगा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम करेगा. और देखिए एक्टिव साइट का शेप इसने अल्टर कर दिया. अब ये जो इनिशियल सबस्ट्रेट है वो एंजाइम 1 की एक्टिव साइट से जुड़ नहीं सकेगा और यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा. इसे कहेंगे मेटाबॉलिक ब्लॉक. एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन. एक एग्जांपल ले लेते हैं फीडबैक इनहिबिशन का. प्लांट्स में और बैक्टीरिया में एक अमाइनो एसिड बनता है आइसोलिसाइन, और ये बनता है एक दूसरे अमाइनो एसिड थ्रियोनाइन से, और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं. देखें डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आइसोलिसाइन मेटाबॉलिक पाथवे. ये जो इनिशियल सबस्ट्रेट है हमारे पास वो एक अमीनो एसिड है थ्रियोनाइन. अब इससे बन रहा है आइसोलिसाइन 5 स्टेप्स में. क्या होगा कि इस थ्रियोनाइन पे जो कि इनिशियल सबस्ट्रेट है एक्ट करेगा एंजाइम 1 और इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट ए में. उस पे एक्ट करेगा एंजाइम 2 और उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट बी में. उस पे एक्ट करेगा एंजाइम 3 और उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट सी में. उस पे एक्ट करेगा एंजाइम 4
उसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट डी पे, और डी पे एक्ट करेगा लास्ट 5 एंजाइम और उसको कन्वर्ट कर देगा आइसोलिसाइन में। अब जितने भी प्लांट की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में आइसोलिसाइन की नीड होगी, तब तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। मगर फिर क्या होगा कि जब आइसोलिसाइन अपने नीड से ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स, एज आइसोलिसाइन लेवल राइज, this isoleucine will bind to the allosteric site on enzyme 1 and inhibits it। अब देखें ये टर्न बैक कर रहा है, वापस आ रहा है, फीडबैक कर रहा है और आकर एंजाइम 1 की एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाएगा, इसकी एक्टिव साइट को अल्टर कर देगा और यहाँ पे मेटाबॉलिक ब्लॉक आ जाएगा। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम 1 विल बी इनहिबिटेड, और जब मेटाबॉलिक पाथवे का पहला स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, आगे सारे के सारे स्टेप्स ब्लॉक हो जाएंगे एंड देयर विल बी no pathway leading to the production of isoleucine. So that was the example of feedback inhibition. Thank you, dear students.